नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं शिवलिंग सींचने की कहानी। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसका विवाह कर बहू को लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय के बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू लाई। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि का कार्य कर भगवान शिव जी का पूजन करती, कथा कहानी कहती थी। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर किया करती थी। विवाह के कुछ समय के बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन मास में मंदिर में जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा करो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहु उदास हो गई। वह कर भी कुछ नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी छा गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आओगी तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई भी सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर में जाने लगी, वहाँ शिवलिंग सींचती और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छुपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन का महीना समाप्त हो गया। जब सावन माह का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपने सोने के नथ को उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसके नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गिर गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे भी नहीं पता कहाँ गिर गई। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरे नाक में नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा बनाने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँचे। सास बहू से कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में से एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने श्रावण मास के अंतिम दिन पर उन्हें एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर
शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नेम निभाया। भगवान शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में अन्न धन का भंडार भर गया और उसकी बहू को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। भोलेनाथ ने उनकी सभी मनो इच्छा पूर्ण करी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं बेल वृक्ष सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका 3 पत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया था? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू करी। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से बाड़ी देवी सबकी प्रिय हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह माँ लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना करी। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी जी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह पैदा हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निरंजन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन मास में
बेल वृक्ष को जल से सींचता है, वह मानो स्वयं मेरे शिवलिंग का अभिषेक करता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, रोग और संकट दूर होते हैं तथा अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष में मेरा और देवी लक्ष्मी का दिव्य निवास माना गया है, इसलिए सावन मास में इसकी सेवा और सिंचन करने वाला भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, श्रावण मास का शुभ समय चल रहा था। चारों ओर शिव मंदिरों में हर हर महादेव का जय घोष गुंज रहा था। भक्तजन भगवान शिव जी का जलाभिषेक कर रहे थे, बेलपत्र अर्पित कर रहे थे और पूरे मन से उनकी आराधना कर रहे थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे नाथ, सावन मास में जो भक्त आपकी पूजा करते हैं उन्हें शीघ्र फल कैसे प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो भक्त सावन में मेरी पूजा से पहले मेरे पुत्र श्री गणेश जी का स्मरण और पूजन करता है, उसकी पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण होती है, क्योंकि गणेश ही विघ्नों का नाश करने वाले और सभी मंगल कार्यों के प्रथम देव हैं। उसी समय पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था, लेकिन जल्दी में गणेश जी का पूजन नहीं करता था। उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती रही, कभी धन की कमी, कभी रोग, तो कभी परिवार में अशांति बनी रहती। एक दिन उसे मार्ग में एक वृद्ध संत मिले। संत ने कहा, वैसे तुम भगवान शिव जी की पूजा तो करते हो, पर क्या सबसे पहले श्री गणेश जी को प्रणाम करते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो सीधे शिव जी का पूजन करता हूँ। संत बोले, यही कारण है कि तुम्हारे कार्यों में बार बार विघ्न आते हैं। कल से स्नान करके सबसे पहले ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करना, गणेश जी को दुर्वा और एक लड्डू अर्पित करना, फिर भगवान शिव जी का जलाभिषेक करना। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा मानी। अगले दिन उसने श्रद्धा पूर्वक पहले गणेश जी का पूजन किया और फिर भगवान शिव जी का जलाभिषेक किया। धीरे धीरे उसके जीवन के सभी संकट दूर होने लगे। घर में सुख समृद्धि आई, रुके हुए कार्य पूरे हुए, रोग समाप्त हुआ और परिवार में आनंद छा गया। कुछ समय बाद भगवान शिव जी और श्री गणेश जी ने उसे सपने में दर्शन दिए। भगवान शिव जी बोले, वैसे जिसने मेरे प्रिय पुत्र गणेश जी का सम्मान किया, उसने मुझे ही प्रसन्न कर लिया। श्री गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा और विश्वास से सावन मास में प्रतिदिन मेरी यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होंगे, बुद्धि, धन, यश और सुख की प्राप्ति होगी तथा भगवान शिव जी की विशेष कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि सावन मास में प्रतिदिन श्री गणेश जी का स्मरण, उनकी कथा का श्रवण तथा उसके बाद भगवान शिव जी का पूजन करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और परिवार में मंगल, समृद्धि तथा सुख शांति का वास होता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, श्रावण मास का पवित्र समय था। धरती पर शिव भक्त कांवड़ लाकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक कर रहे थे। उसी नगर में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव जी को जल चढ़ाया करता था, लेकिन उसने कभी भी धर्मराज जी का स्मरण नहीं किया। वह सोचता था कि केवल पूजा करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, हे भक्तों, सावन में भगवान शिव जी की पूजा अवश्य करें, परंतु अपने कर्मों को भी शुद्ध रखें। धर्मराज जी प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। जो सत्य, न्याय और दया का पालन करता है, उसी पर भगवान शिव जी की पूर्ण कृपा होती है। संत की बात माधव के हृदय में उतर गई। अगले दिन से उसने एक नया नियम बना लिया। वह सबसे पहले धर्मराज जी को प्रणाम करता और कहता, हे धर्मराज जी, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मेरे कर्म धर्म के मार्ग पर चले। उसके बाद वह भगवान शिव जी का जलाभिषेक करता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगे। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, किसी का हक नहीं मारता, गरीबों की सहायता करने लगा, पशु पक्षियों के लिए जल रखने लगा और अपने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानने लगा। कुछ महीनों के बाद एक
रात उसे सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य सभा सजी है, स्वर्ण सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं और उनके समीप चित्रगुप्त जी प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे हैं। चित्रगुप्त जी बोले, महाराज, पहले माधव के खाते में अनेक छोटी छोटी भूलें लिखी थीं, लेकिन सावन मास में इसने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया है। इसके शुभ कर्म प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। धर्मराज जी प्रसन्न होकर बोले, जो मनुष्य अपने कर्म सुधार लेते हैं उनका पुराना दोष भी छीड़ होने लगता है। भगवान शिव ऐसे भक्त पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर धर्मराज जी ने माधव को आशीर्वाद दिया, वैसे तुम्हारे घर में अन्न, धन और सुख की कभी भी कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहेगा और अंत समय में तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। सुबह जब माधव की आंख खुली तो उसने अपने सपने को ईश्वर की प्रेरणा माना। उसने जीवन भर सत्य, न्याय, दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। गांव के लोग भी उसके आचरण से प्रेरणा लेकर धर्म के मार्ग पर चलने लगे। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन मास में प्रतिदिन धर्मराज जी का स्मरण करता है, सत्य और न्याय का पालन करता है तथा भगवान शिव जी की भक्ति करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। धर्मराज जी उसके शुभ कर्मों में वृद्धि करते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो श्रद्धा पूर्वक सावन मास में प्रतिदिन धर्मराज जी की इस कथा को कहता या सुनता है, का पालन करता है और भगवान शिव जी का स्मरण करता है, उसके पाप छीड़ होते हैं, शुभ कर्मों की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा अंत में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मग्न रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती थी, साथ ही सुबह उठती तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता की कथा कहानी सुनती और दीपक जलाती थी। उसका पति अभी नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक काम और कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के वहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के वहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगी। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के वहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी।
अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा कहती थी। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।